हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है बिल्ड एन एरे विद स्टैक ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन का लेवल मीडियम है, लेकिन हम इसे थोड़ा इजी वे में समझेंगे ताकि आपको भी इजी लगे। तो सबसे पहले तो इसका नाम पढ़ के हमें पता लग रहा है कि हमें एक एरे बिल्ड करना है स्टैक ऑपरेशंस को लेके। अगर किसी को स्टैक्स नहीं पता है सबसे पहले तो उसको मैं थोड़ा सा बताऊँगी स्टैक्स क्या होते हैं, और जिसको पता है वो ये पार्ट स्किप करके आगे मूव कर सकता है। सबसे पहले स्टैक्स क्या होते हैं? स्टैक्स होते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करते हैं ये, ठीक है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है, अब हम ये देखेंगे। देखो, जैसे ये हमने बुक्स रखते हैं एक के ऊपर एक, जैसे एक बुक्स पहले यहाँ पढ़ी है, फिर दूसरी पढ़ी है, फिर तीसरी पढ़ी है, तो ये एक स्टैक क्रिएट होता है। एक के ऊपर एक कोई चीज़ पढ़ी है, तो अभी हम जो हमारा जो स्टैक है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं हम। तो हमारा जो स्टैक होता है वो ऐसा एक तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के, एक पुश और एक पॉप। पुश होता है जिसमें हम एलिमेंट अपने स्टैक के अंदर डालते हैं, ठीक है, और पॉप होता है कि जिसमें हम अपना एलिमेंट निकालते हैं। स्टैक्स में सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट होता है, जैसे हमने पहले तो जैसे हमारा स्टैक है, हमने सबसे पहले इसमें 2 पुश किया। 2 पुश किया मतलब इस स्टैक में 2 डाला, तो हमारा यहाँ पे सबसे बॉटम पे 2 पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने पुश किया 3, तो अब हमारा यहाँ पे 3 पड़ा है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हमने एलिमेंट्स डालते गए। उसके बाद हमने जब पॉप करेंगे, मतलब एलिमेंट निकालेंगे, स्टैक में पॉप करना मतलब एलिमेंट निकालना। तो जब हम एलिमेंट निकालेंगे उसमें से, तो जब हम निकालते हैं तो जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है वो निकलता है सबसे पहले। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में एलिमेंट गया उसके अंदर वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले बाहर निकला। तो जब हम पॉप करेंगे इस स्टैक में से, तो जो लास्ट एलिमेंट है जो कि 3 है वो हट जाएगा, और हमारा जो अब स्टैक है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद अगर हमने दोबारा से पॉप कर दिया तो फिर हमारा स्टैक पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट भी बाहर आ जाएगा और ये हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स पता लग गया है स्टैक्स कैसे वर्क करते हैं। अब स्टैक्स में हमें अब एरे बिल्ड करना है स्टैक ऑपरेशंस यूज़ करके। तो मतलब पुश और पॉप यूज़ करके हमें एक स्टैक बिल्ड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम देखते हैं कि पहले तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल्स गिवन है उसकी मदद से हम समझते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें करना क्या है। हमें इनपुट में दिया जाएगा एक वेक्टर, इंटीजर वेक्टर दिया जाएगा टारगेट नाम का, और n दिया जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो टारगेट 1,3 ये हमारा टारगेट है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो ये जो 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास जो इंटीजर हैं प्रोवाइडेड है वो 1 to n प्रोवाइडेड है, n नंबर ऑफ इंटीजर्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जहाँ तक हम जा सकते हैं, जितने एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं 1 to n, हमें एक स्ट्रीम प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। कि जैसे अगर n की वैल्यू 3 है, जैसे इसमें 3 दी हुई है, तो जो हमें स्ट्रीम प्रोवाइडेड है वो है 1 2 3। अगर n की वैल्यू 5 है तो हमें जो स्ट्रीम प्रोवाइडेड है जिसमें से हम पुश या पॉप कर सकते हैं कोई एलिमेंट, वो है 1 2 3 4 5। ऐसे हमें एलिमेंट्स प्रोवाइडेड है। तो अगर n जैसे हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम थर्ड वैल्यू 3 तक जा सकते हैं। 1 2 3 हमें एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, जिसमें से हम कोई फर्स्ट एलिमेंट उठा के पहले पुश करेंगे। अगर हमें वो चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे, बस ऐसे ही वर्क करते रहेंगे। तो अब जैसे हमारा जो टारगेट है, हमें ये बनाना है, ये वाला एरे बनाना है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो पुश कर सकते हैं या पॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो एरे होगा एट फर्स्ट पोजिशन, हमारा जो फर्स्ट पोजिशन पर जो एरे होगा वो तो बिल्कुल एम्प्टी होगा हमारा एरे, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा अभी इस एरे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट एलिमेंट पुश ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट पुश किया। हमारे पास स्ट्रीम क्या प्रोवाइडेड है यहाँ पे, हमारे पास 3 n = 3 था जैसे यहाँ पे, तो हमारे पास स्ट्रीम क्या प्रोवाइडेड है 1 2 and 3, ठीक है। और हमें अपना
टारगेट एरे क्या चाहिए यहाँ पे 1,3। तो सबसे पहले तो हम अपने फर्स्ट एलिमेंट पे गए, हमने उसको पुश किया अपने एरे में, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा टारगेट हमें जो रिक्वायर्ड था वो था ये एरे रिक्वायर्ड है हमें 1, 3, ये हमारा टारगेट एरे है। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आ गया दोनों में। तो अब हम अगला एलिमेंट अपनी स्ट्रीम के अगले एलिमेंट में जाएंगे, वो है 2। तो हमने पहले 2 डाला, लेकिन हमें 2 तो नहीं चाहिए, तो हम अब 2 को पॉप कर देंगे, हमने 2 को निकाल दिया अब। ठीक है, फिर अब हम जाएंगे अपने थर्ड एलिमेंट पे, लास्ट एलिमेंट पे जो n हमें प्रोवाइडेड है, वो चेक किया, वो हमने डाला इसके अंदर। तो अब हमारा जो टारगेट है और जो हमने मतलब प्रोवाइड किया गया है, हमें जो स्ट्रीम प्रोवाइडेड है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेम आ गया। अब हमें रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है स्ट्रिंग करेक्ट, स्ट्रिंग एलिमेंट्स जिसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स क्या है, पुश पुश पॉप पुश। तो इसके अंदर हमने अपने इसमें क्या किया था, दोबारा से देखते हैं एक बार। हमने इसमें क्या किया था अपने, हमारे पास जो स्ट्रीम प्रोवाइडेड थी वो 1, 2, 3 है। ठीक है, और हमारे पास अभी इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट हमारा कैसा लगेगा, सबसे पहले तो हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट पुश किया, हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट पुश किया, तो हमारा जो 1 है वो हमने पुश किया इसके अंदर, तो हमारा जो रिजल्ट होगा स्ट्रिंग वाला वेक्टर होगा, उसके अंदर हम उस वेक्टर, ये जो हमारा हम यहाँ पे मान लेते हैं एक रिजल्ट वाला वेक्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अपना एलिमेंट पुश किया, तो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग क्या इनपुट जाएगी, पुश। यहाँ पे हम पुश यहाँ पे हम डाल देंगे इस रिजल्ट वेक्टर में। उसके बाद पुश करने पे हमारे यहाँ पे 1 आ गया। अब हम गए अपने सेकंड एलिमेंट पे जो कि है 2, तो हमने 2 डाला और 2 निकाल भी दिया, क्योंकि हमें टारगेट में हमारे 2 तो है ही नहीं है, तो हमने 2 डाला और 2 निकाल भी दिया। तो इससे क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, जो अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट में था हमारे पास, हमने उसको पुश किया, उसके बाद साथ ही पॉप कर दिया। ठीक है, तब हमारा एरे इस वक्त कैसा दिख रहा है, ऐसा। अब हमने जो हमारा, हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट पे गए, तो वो था 3, तो हम यहाँ पे 3 है हमारे पास, हमने 3 पुश किया, तो जो हमारा अभी हमारे पास जो एरे हम जो बना रहे हैं वो, और जो ये एरे है टारगेट एरे हमें जो चाहिए, वो बराबर आ गया। तो हमने लास्ट में सिर्फ क्या किया, पुश किया, तो इसलिए यहाँ पे पुश आ गया। तो अब हमें ये वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम अब ये वेक्टर रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ चुका है शायद आप सबको, कि जैसे 1 था, हमें अपना टारगेट तक रीच करना है। अब हमारे पास जो स्ट्रीम गिवन है उसमें से हमें फर्स्ट बारी बारी एलिमेंट्स पे जाना है। फर्स्ट एलिमेंट पे गए, फिर सेकंड एलिमेंट पे गए, फिर थर्ड एलिमेंट पे गए, ऐसे ऐसे हमें आगे जाते रहना है। हमें जैसे हमें स्ट्रीम प्रोवाइडेड है, जैसे काउंटिंग में ही स्ट्रीम प्रोवाइडेड है हमें, तो हम काउंटिंग में ही अपने एलिमेंट्स पुश और पॉप करते रहेंगे। जो एलिमेंट्स हमें नीडेड है उनको पुश करेंगे, और जो एलिमेंट्स हमें नीडेड नहीं है वो पुश एंड देन पॉप, ये करें। आप सबको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया कि क्या करना है। अब हम एक बार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने का ट्राई करते हैं। मैं आपको सोल्यूशन के बीच बीच में समझाऊंगी कि मैंने क्या क्यों यूज़ किया, लेकिन अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम उसके एंड में एक ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है, कोड को ड्राई रन करके देखेंगे। तो चलो हम अब कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक वेक्टर रिटर्न करना है, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो स्टोर करता हो। ठीक है, तो वो हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले तो एक वेक्टर लिखा है यहाँ पे, वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का RES नाम रख देते हैं हमने, RR जो रिज़ल्ट स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाई है। ठीक है, जो कि एक तो होगा जो हमारा जो ये स्ट्रीम है उसका काउंट रखेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं एक बार SI रख देते हैं, स्ट्रीम ऑफ I, या I रहने देते हैं एक बार के लिए। जो I वेरिएबल है वो हमारा पॉइंट करेगा स्ट्रीम पे, स्ट्रीम के हर एक एलिमेंट पे। और हम एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे J नाम का, जो कि हमारा यहाँ पे डिफाइन करेगा उस टारगेट, जो हमारा टारगेट है इंटीजर टारगेट, उसके एलिमेंट्स पे पॉइंट करेगा। J हमारे यहाँ पे पॉइंट करेगा और हमारा I इसमें पॉइंटर बन के काम करेगा।
तो इंट आई को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इनपुट वो है, इनपुट स्ट्रीम है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हमने यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 रखा। और एक j वेरिएबल भी डिफाइन करना है हमें, तो j को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर की इंडेक्सिंग 0 से होती है, ठीक है। उसके बाद हमने j को चलाया टारगेट डॉट साइज तक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमने i प्लस प्लस किया। हमने यहाँ पे सिर्फ i प्लस प्लस क्यों किया? हमने i प्लस प्लस सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें हर बार अपने स्ट्रीम में आगे मूव करना है। क्योंकि हमें अगर जैसे 1 चेक किया हमने, तो अगर हमें यहाँ पे 1 नहीं चाहिए होता तो हमें आगे तो हर इटरेशन में हमें अपनी इस स्ट्रीम में आगे तो जाना ही है। तो i जो है वो हमारा स्ट्रीम पे रेफ़र कर रहा है, लेकिन j हमारा हर इटरेशन में नहीं बढ़ रहा है। जब तक हम अपना फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमें टारगेट में चाहिए वो फाइंड नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा j वहीं पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब हमने j को आगे बढ़ाने की कंडीशन लिखनी है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है तभी वहाँ पे एंड होएगी हमारी लूप, क्योंकि जब हमारी कंडीशन रीच होएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं एक, इफ़ टारगेट में jth पोजीशन पे अगर तो i वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब स्ट्रीम i 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 2 3 4 ये चलता रहेगा, तो स्ट्रीम के एलिमेंट्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है i एक तरीके से। तो अगर तो वो i के इक्वल है, जो पोजीशन हम जिस पोजीशन पे हमें एलिमेंट चाहिए, तो हम अपने रिज़ल्ट में पुश बैक कर देंगे हम पुश वर्ड, ठीक है। हमने ये पुश बैक कर दिया और हम अपने j को प्लस प्लस भी कर देंगे, क्योंकि हमें हमारा जो एलिमेंट चाहिए था वो मिल गया है, ठीक है ना। जो हमें यहाँ पे अपने टारगेट में एलिमेंट यहाँ पे जो j पे चाहिए था, j पे चाहिए था, मतलब i 1 और 1 यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अब हम j को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो हमने j को आगे बढ़ा दिया, और अगर हमें जो j पोजीशन पे टारगेट में प्रेजेंट है वो नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, एल्स कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें अपने RES में पुश बैक कर देना है। सबसे पहले तो पुश कोई, ठीक है। उसके बाद हमें RES में पुश बैक करना है पॉप को, क्योंकि अब मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जब हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए था, तो पहले हमने उसे पुश किया और पॉप कर दिया। तो जब जो हमें एलिमेंट नहीं चाहिए होगा, तो उसको हम पहले पुश करेंगे और फिर पॉप कर देंगे, राइट। तो हमने उसको पुश किया और देन पॉप कर दिया। एंड में जब सारी इटरेशंस कंप्लीट हो गई, टारगेट साइज़ जो था हमारा वो अचीव हो गया, कि सारे एलिमेंट्स हमने उसमें एंटर करवा दिए, तो हम एंड में अपने रिटर्न कर देंगे RES को, ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, सबमिट भी कर देते हैं एक बार, ठीक है। सबमिट भी हो गया हमारा यहाँ पे, ओके। मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में ड्राई रन करके देखेंगे इस कोड को, तो अब हम इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं कि इसकी वर्किंग चल कैसे रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यही वाला एग्जांपल लेके हम यहाँ से करते हैं। हम यही वाला एग्जांपल लेके अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये कोड कैसे चल रहा है, ठीक है। टारगेट हमारा 1 3 है, n हमारा 3 है, ओके। तब हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो है 1 3, ठीक है। और जो हमारे को n दिया हुआ है वो है 3। तो n हमें 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारी रेंज हुई, जो हमारी हमें जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो हमारी स्ट्रीम ऑफ इनपुट हुई वो है 1 to n, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स जो है 1 to n। तो हमारे पास इंटीजर्स कितने अवेलेबल हैं, वो है 1 2 and 3, ये इंटीजर्स हमारे पास अवेलेबल है, ओके। अब हम एक जो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके लिए हमने एक इंटीजर वेक्टर स्ट्रिंग वेक्टर डिक्लेयर किया है, तो वो हम RES करके लिख देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है, हमारा क्वेश्चन कैसे चल रहा है। हमने RES डिक्लेयर कर दिया एक,
टारगेट था एक, वो हमने 1,3 डिक्लेयर 1,3 हमें गिवन है इनपुट में, एन भी 3 गिवन है हमें इनपुट में ही, तो हमारी रेंज 1 to 3 हो गई। हमने RES डिक्लेयर किया, एक फॉर लूप चलाई, तो फॉर लूप में i और j, i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास 1 है ना, तो हमारे पास i की वैल्यू आ गई 1, j की वैल्यू आ गई 0। ओके, अब हमारा फर्स्ट इटरेशन चली, पहले उसने चेक किया कि क्या जो j है हमारा वो टारगेट डॉट साइज से छोटा है, तो टारगेट का साइज़ क्या है इस वक्त 2, 1 एंड 2 है टारगेट का साइज़, राइट, तो j 2 से छोटा है अभी, ठीक है, तो इसलिए वो लूप के अंदर एंटर कर गया, तो अभी लूप के अंदर एंटर कर गया। अब यहाँ पे कंडीशन है हमारी, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक होगी, इफ़ टारगेट एट j इज़ इक्वल टू i, हमारा i 1 है, हमारा टारगेट j, टारगेट 0, मतलब 0th इंडेक्स पे टारगेट वाले एरे में 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है 1 पड़ा है, और वो हमारे i के इक्वल है ना, हमारे i के इक्वल है, तो इसका मतलब वो इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर चला जाएगा। इफ़ कंडीशन के अंदर क्या, तो RES में पुश हमने पुश कर दिया, पुश बैक कर दिया, पुश स्ट्रिंग ही, तो हमारा जो RES है इस वक्त कैसा दिख रहा है, इसके अंदर इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया है जो कि है पुश, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका आ गया पुश। अब उसके बाद पुश होने के बाद उसने j++ भी किया, तो हमारा j++ होके 1 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया j। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन के लिए गया, इफ़ कंडीशन होगी तो एल्स कंडीशन तो वो करेगी नहीं, तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए गया, i++ हुआ, i++ होने के बाद वो 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे i 2 हो गया। अब इसने j चेक किया, टारगेट साइज से इक्वल है, टारगेट साइज से कम है, टारगेट साइज क्या था हमारा 2 और 1 2 से कम ही है, तो इसलिए वो फिर से लूप के अंदर एंटर कर गया। अब हमने चेक किया टारगेट jth पोजीशन पे, टारगेट में jth पोजीशन के फर्स्ट, तो हमारी जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या पड़ा इस वक्त टारगेट में 3 है ना, तो क्या जो हमारा 3 है वो i के इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, इक्वल नहीं है, तो अब क्या हुआ, हम एल्स वाली कंडीशन में गए, तो एल्स वाली कंडीशन हमने क्या पुश कर दिया उसके अंदर, पुश और पॉप, तो हमने हमारा अभी इस वक्त एरे क्या बन गया, रिजल्ट वाला पुश एंड पॉप, ये हमारा एरे बन गया। इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए जब गए तो अभी j तो 1 ही है, i इंक्रीमेंट हुआ दोबारा से इसके कारण, तो i इस वक्त क्या हो गया 3, सॉरी i इस वक्त हमारा क्या हो गया 3, ठीक है। अब हमने चेक किया, अंदर गए, हमने चेक किया कि टारगेट की jth पोजीशन पे, टारगेट की jth पोजीशन पे 3 है, सेकंड पोजीशन पे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सॉरी 3 है, ठीक है 3 है, तो अब क्या वो i के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, i भी 3 के इक्वल है और टारगेट भी हमारा 3 के इक्वल ही है, तो हमने क्या किया इसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर पुश कर दिया, ये पुश, ठीक है, उसके बाद j++ कर दिया, j यहाँ पे 2 हो गया। अब उसने दोबारा से कंडीशन चेक की, पहले i इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट i हुआ तो पहले यहाँ पे 4 हुआ, सॉरी यहाँ पे i इंक्रीमेंट होके 4 हो गया। अब उसने फिर से कंडीशन चेक की, टारगेट साइज से टारगेट डॉट साइज के छोटा है j कि नहीं छोटा है, पर ये तो इक्वल आ गया, टारगेट का साइज़ भी 2 है और j भी 2 आ गया, तो इसलिए वो बाहर आ गया और हमने फिर ये रिटर्न कर दिया। तो अब हमें ये समझ आ गया कि जो i था वो हमारा जो इसके अंदर स्ट्रिंग हमें दी गई थी, जो ये हमारा स्ट्रिंग था स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स, उसको रेफ़र कर रहा था, 1 2 3 4 आगे आगे वैसे बढ़ता जा रहा था। जो j था हमारा वो रेफ़र कर रहा था इसके पोजीशंस को, टारगेट में उस इंडेक्स को रेफ़र कर रहा था, ठीक है,
वो ये देख रहा था कि क्या जो हमें चाहिए वही हमें मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है तो हमें सिर्फ पुश करना है, अगर हमारे मैच नहीं कर रहा है तो हमें उसे पहले पुश भी करना है और फिर पॉप भी करना है। ठीक है, तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा अब तक। थैंक यू सो मच।